जीवन में भगवान का अनुग्रह हो जाए, जीवन में भगवान का समर्पण भाव हो जाए, उसी भक्त जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये भगवत सत्ता है। सच्चिदानंद रूपाय, जो पहले सत्य है, मध्य में सत्य है, अंत में सत्य बचता है। सत्य माने ईश्वर और चित्त माने प्रकाश, चित्त माने ज्ञान। भगवान दर्शन करा रहे हैं, चित्त माने ज्ञान, चित्त माने प्रकाश। जैसे भगवान ये रोशनी आ रही है तो कहां से आ रही? जनरेटर से। ऐसे ही जीवन का अनेक रोशना का दर्शन है। सूर्य में अगर रोशनी है तो भगवत कृपा से है। मैं कुछ बोल पा रहा हूं तो भगवत कृपा से है, क्योंकि इस नालायक को लायक बनाने का काम अगर किया है तो भगवत कृपा से है, गौ की कृपा से। तो सत्य माने भगवान ईश्वर, चित्त माने ईश्वर और आनंद माने आनंद की परिभाषा क्या है? देखो, दुनिया का उल्टा होगा पर आनंद का उल्टा कुछ होता ही नहीं। दुनिया का उल्टा होता है पर आनंद का कभी दुनिया में उल्टा होता ही नहीं। आनंद माने क्या? अच्छा, एसी का कमरा मिल जाए और हमसे पूछा जाए महाराज कैसा लग रहे हो, तो हम क्या कहेंगे? बड़ो आनंद आ रहे हो। बढ़िया गाड़ी मिल जाए, बढ़िया धन मिल जाए, बढ़िया ऐश्वर्य मिल जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, समाज में जय जयकार होने लगे तो लोग क्या सोचते हैं? बड़ो आनंद आ रहे हो, बड़ो आनंद है। उसे आनंद नहीं कहते। दुनिया का सुख पाकर के, दुनिया का धन पाकर के तुम सुखी हो सकते हो, आनंद नहीं। दुनिया का माने वैभव पाकर के तुम सुखी हो सकते हो, अपने आप को बढ़िया महसूस करोगे, पर आनंद नहीं आ सकता। क्योंकि आनंद दुनिया की वस्तु में आनंद नहीं आता। आनंद तो केवल परमात्मा के नाम में ही आता है। दुनिया में आनंद नहीं आ सकता। इसलिए आनंद यहाँ है। यहाँ बैठो। अच्छा, कभी प्रैक्टिकल किया है? हाँ? घर से जब आया करो चेहरा देखा करो, सत्संग में जब बैठो तो अपना मुखड़ा देखा करो। क्योंकि राम जी की जो कथा है ये चरित्र और चित्र को संभालती है। और जब अपने आप को तुम चरित्र को पढ़ोगे, चरित्र समझ जाएगा तो चित्र भी समझ जाएगा। लोग चित्र को सजाने में लगे, चरित्र को कोई कोई सजाता है। और हमारी कथा कहती है, हमारे शास्त्रकार कहते हैं, हमारे स्वामी जी कहा करते थे, बेटा चित्र को सजाने में क्रीम पाउडर, फेस पाउडर लगा लोगे और तुम्हारा चरित्र नहीं समझना तो ये चित्र बिगड़ जाएगा। और चरित्र समझ गया तो चित्र समझ जाएगा। और चित्र और चरित्र को दोनों को संभालना है तो राम चरित्र को पढ़ना पड़ेगा। तो राम का अनुग्रह, भगवान का दर्शन होगा। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो मैया, राधे राधे। कम से कम पड़ोसी तो सुन ले, जोर से बोलो, क्योंकि वो लोग अभी आए नहीं है। बहुत से टीवी देख रहे होंगे, हाँ, बहुत से चाय पी रहे होंगे, बहुत से गाड़ी चला रहे होंगे। आप ही क्यों आ गए? बोली भगवान की कृपा जिस पर हो जाए वो इस कथा को सुनने का अधिकारी हो जाता है, पात्रता हो जाती है। और भगवान की कथा कैसी भी सुनो, किस प्रकार भी सुनो, भगवान की कथा कल्याण करती है। क्योंकि भाव को भाव अनक आलस हो, 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 ओ भाव को भाव अनक आलस हो, 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 ओ नाम जपत मैं अलस अस हो, नाम जपत अलग हो, ओ नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम
आलस हो और नाम जपत मंगल दिश दस हो। जैसे अग्नि का काम क्या है? बोलो, जलाने का। अच्छा एक बात बताओ, अग्नि में पैर अनजाने में पड़ जाए तो अग्नि क्या करेगी? जलाएगी। और जाने में पड़ जाए बोले तब भी जलाएगी, क्योंकि अग्नि का काम ही जलाने का है। इसी प्रकार मेरे भगवान भी ऐसे हैं, इनकी कथा कुभाव से सुनो तब भी कल्याण करेंगे, कुभाव से भाव से सुनो तब भी कल्याण करेंगे, बेमन से सुनो तब भी कल्याण करेंगे, मन से सुनो तब भी कल्याण करेंगे। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के हारे हार, मन के जीते जी, मन के जीते जी, मनई मिलावे राम ते, मनई मिलावे राम ते, तो मनई